अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनके भी तो मानव अधिकार हैं, भले ही उसने बलात्कार कर लिया। अच्छा, बलात्कार कर लिया, कुछ नहीं है उसका, ये मानव अधिकार हो गए। फिर तो ऐसे मंत्रियों को नहीं रहना चाहिए देश में, सीरियसली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कह रहे हैं कि योगी जी कोर्ट और कानून को ही नहीं मानते। तो अगर कोर्ट और उसको नहीं मानते होते तो वो अपने ही रूल चलाते और पता नहीं कितनों के एनकाउंटर कर चुके होते। ये तो शुक्र है अभी उन्होंने कुछ ही के किए, इतने नहीं किए। और जितने हादसे हो रहे हैं ना दिल्ली के अंदर या कहीं भी, उस हिसाब से पता नहीं मरने वालों की संख्या कितनी हो जाती है, आप खुद सोचो। अखिलेश यादव जी ने योगी जी को बोला है कि भाई योगी जी घुसपैठिए हैं, उत्तराखंड से आके उत्तर प्रदेश में सीएम बन गए। अरे भाई साहब, इतने रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक दिन में 25 से ज़्यादा केस आ रहे हैं रेप के। एक भी लोगों को अगर फांसी के फंदे पे लटका दिया जा रहा है, खुलेआम उसको चौराहे पे गोली मार दी जा रही है, तो आप उसका नाम बताइए, नाम उसका बताइए। हम एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, एक भी % एनकाउंटर नहीं है, खुलेआम आज तक घूम रहे हैं वो लोग, खुलेआम घूम रहे हैं। आप भी सहमत हैं भाई साहब की बात है? विशाल जी कह रहे हैं कि भाई कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा, सब फर्जी काम हो रहे हैं, यूपी में बाबा जी का फर्जी नाम हो रहा है। विकास भाई ने लगता है कोई और न्यूज़ देखा होगा, उनको पता नहीं होगा। विकास दुबे जो था वो उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था, हुआ था या नहीं हुआ था? आतिक अहमद का जो हुआ वो क्या एनकाउंटर नहीं? आप उसको किस नजर से देखना चाहते हैं? वो एनकाउंटर ही है भाई, वो कुछ और नहीं है, एनकाउंटर ही है। और अपराधियों को ऐसे ही सजा भी योगी बाबा देते रहेंगे, जो जैसा काम करेगा वैसा उसको दंड मिलेगा। और भी पढ़े लिखे नेता हैं, अखिलेश यादव हो, लिखो ने इतना साल क्या कर लिया, उनका अंडरग्राउंड रीजन तो कोई नहीं जानता ना, स्टोरी तो कोई नहीं जानता ना कि उन्होंने अंदर क्या किया। मैं मानती हूँ अंदर ये भी कर रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने। महिलाओं की सुरक्षा को लेके आपको क्या लगता है कि जो पहले था जो अब है, क्या अंतर आया है, क्या बताओ? देखो, महिलाओं की सुरक्षा ना पहले थी ना अब है। महिलाओं को ये चीज़ खुद भी सोच के चलनी चाहिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं। हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर फोड़ी नहीं जा सकती। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे भी खुद के कोई फर्ज बनते हैं। मैं अपनी बात लेती हूँ, मैं किसी और लड़की की बात नहीं करती। मैं भी अगर अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती तो मेरा भी एक औरत और एक लड़की होने का कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि भाई हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है और कोई भी महिला किसी भी समय आ जा सकती है, किसी को इतनी घबराने की उतनी फ्रीडम होनी भी चाहिए कि लड़कियां कहीं भी आ जा सकें। वो तो दिल्ली में भी, अब यहाँ पे रात को आप देखोगे, रात को कितनी वुमेन्स घूमती हैं, तो क्या हर किसी लड़की को थोड़ी ना छेड़ते हैं? किसी को गलत ठहराना या किसी को सही ठहराना ये नहीं करना चाहिए। बदलाव आपको नजर आया है कि भाई 8 साल पहले अखिलेश यादव? बिल्कुल आया है, योगी जी के सरकार में बहुत चेंजेस आए हैं। ये हम मेजर चेंजेस लगते हैं कि जो लोग नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आए हैं। हमारे दिल्ली में अल्कोहल को लेके शायद उतनी वो ना हो, क्योंकि मैं पटेल नगर से हूँ और पटेल नगर में हमारे अल्कोहल की शॉप खुली थी लिकर की, लेकिन वो बकायदा बंद करवा दी गई। जो केजरीवाल हर जगह पे खुलवा रहा था वो बंद करवा दी गई। जो चीज़ इतने सालों में नहीं हुई वो केजरीवाल के होते हुई, तो वो बकायदा बंद करवा दी गई। अच्छा, योगी जी को लेके मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मेरा ये सवाल है, आप एक महिला हो के कह रही है कि योगी जी अच्छा शासन चला रहे हैं, अच्छी तरीके से सरकार चला रहे हैं, जबकि देश के अंदर और भी बहुत सारे पढ़े लिखे जो है नेता हैं, वो यही तो कहा, उनमें और योगी जी में क्या अंतर है? पढ़े लिखे ने क्या किया? क्या जब पढ़े लिखे लोग थे, कांग्रेस थी, रेप नहीं होते थे, गलत नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। फिर जो इंडिया में अटैक हुए, क्या उसके पहले कभी रिप्लाई मिले? नहीं मिले। अब मिल रहे हैं, चाहे जैसे भी मिल रहे हैं। तसल्ली ये कि मिल रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये कि मिल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ को फेवर करते जाओ और दूसरी साइड आप चीज़ें देखो ही ना, देख के अनदेखा कर दो। फिर आप अपना माइंड यूज़ ना करो ठीक से। सिर्फ पहली बात, हम जनता हैं, नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ फर्ज हैं। हम कचरा फैला देते हैं, रोड पे कुछ भी कर देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ गवर्नमेंट पे थोपना भी गलत है। कि रेपिस्ट तो खुलेआम घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में। रेपिस्ट कहाँ घूम रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख रहे एक भी रेपिस्ट। इनसे ही पूछे कहाँ रेपिस्ट है उत्तर प्रदेश में, और कोई है? अगर कोई रेपिस्ट है तो नाम बताइए। और आज उसको मैं इसी न्यूज़ के चैनल पे कह रहा हूँ, अगर कोई रेपिस्ट है और उसका एक बार ये नाम बताएं और ये न्यूज़ आपका वायरल होगा, कल को देखेगा, कल को वो मारा जाएगा, कल को बीच चौराहे पे उसको देखेगा
उसकी लाशें मिलेंगी। अच्छा, योगी जी जिस तरीके से शासन चला रहे हैं, आप सहमति रखते हैं योगी जी से? 1% सहमति नहीं रखते हैं। 2027 में उनकी सरकार जाने वाली है। अभी सब जितने सांसद अभी बने हैं उनकी गांड फट गई है, एकदम से वो बटुर गए हैं। आमने सामने ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सभी ठीक है, उसके लिए सॉरी कर रहे हैं आप, लेकिन इतना जान लिया 2027 में ये जाने वाले हैं ढोंगी बाबा। हाँ, ये ढोंगी बाबा जाने लेकिन जैसे हमारे साथ में भाई साहब हैं, कह रहे कि भाई राय जी हैं, कह रहे कि भाई योगी जी 8 साल से बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। जो है रेपिस्टों का एनकाउंटर हो रहा है, कोई बेटी छेड़ देता है तो उसका भी एनकाउंटर हो रहा है। ये तो सहमत है, आप क्यों सहमत नहीं है? हम सहमत इसलिए नहीं है कि हम अभी बेरोजगार टहल रहे हैं। 1% मतलब नौकरियां तो आ रही हैं, उसके वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना मतलब घूस उसमें चल रही है, मतलब 1% भी किसी की उसमें वो नहीं। जिसके पास पैसा है, जिसका बैकग्राउंड सही है, वही अभी आगे है। आपके हिसाब से कौन सा नेता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में जो आपके हिसाब से सही काम करेगा? अखिलेश यादव रहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का ही विकास होगा, पूरे भारत का विकास होगा, इतना जान लीजिए। अखिलेश यादव, हाँ भाई साहब आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी हैं कैपेबल हैं, अच्छा सीएम बनने के कैपेबल हैं अखिलेश यादव जी? मैं पूछता हूँ कहाँ से जीत रहे हैं कि ये बोले, भाई साहब ने बोले हैं कि अखिलेश यादव चुनाव जीत, कहाँ से जीत रहे हैं? मैं आपको जिला गिनवाता हूँ, आप बताना। बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत और जौनपुर हो गया, बनारस हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। कहाँ से? कहीं से नहीं जीत रहे हैं वो। ये तो बस एक एजेंडा बनाए फिर रहे हैं कि कोई न कोई इनको एक टॉपिक चाहिए जिताने का। कभी जीतेंगे ही नहीं। जो इनका होना था हो चुका है पुराना, अब इनका कोई नया चिट्ठा नहीं खुलने वाला है। अब तो इनकी अपराध की चिट्ठी खुलने वाली है। 2027 में सत्ता परिवर्तन हो सकता है? 2027 में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। बीजेपी और योगी बाबा फिर से अपना झंडा गाड़ देंगे गोरखपुर में। इतने पावरफुल हैं योगी जी? बिल्कुल पावरफुल नहीं है वो, कोई दबंगई से नहीं जीते हैं। वो दिल में है, सबके यूपी के दिल में है। योगी जी के शासन के 8 साल पूरे हुए हैं, तो आपके हिसाब से कैसी रही उनकी सरकार? बहुत अच्छी, और उन्हीं की सरकार रहनी चाहिए। उन्हीं की रहनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी सरकार। क्यों लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लोगों की गलतफहमी है। लेकिन हाँ जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की सोच है, गलतफहमी है, लेकिन सरकार उन्हीं की अच्छी है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं उस तरीके से गलत तरीके से सरकार चला रहे हैं कि किसी ने लड़की छेड़ दिया, बलात्कार कर लिया, नहीं होता था तो उसका एनकाउंटर करवा दे रहे योगी। तो ठीक तो कर रहे हैं। ये तो हमारे इंडिया का रूल खराब है, बाहर के रूल तो और भी स्ट्रिक्ट है। इस मामले में स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए। अगर ये रूल नहीं होते तो लोगों की हिम्मत और बढ़ती है लड़कियों को छेड़ने और उनके साथ गलत करने की। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनके भी तो मानव अधिकार हैं, भले ही उसने बलात्कार कर लिया। अच्छा, बलात्कार कर लिया, कुछ नहीं है उसका, ये मानव अधिकार हो गए। फिर तो ऐसे मंत्रियों को नहीं रहना चाहिए देश में, सीरियसली नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। कह रहे हैं कि योगी जी कोर्ट और कानून को ही नहीं मानते। तो अगर कोर्ट और उसको नहीं मानते होते तो वो अपने ही रूल चलाते और पता नहीं कितनों के एनकाउंटर कर चुके होते। ये तो शुक्र है अभी उन्होंने कुछ ही के किए, इतने नहीं किए। और जितने हादसे हो रहे हैं ना दिल्ली के अंदर या कहीं भी, उस हिसाब से पता नहीं मरने वालों की संख्या कितनी हो जाती है, आप खुद सोचो। मुझे बताइए, योगी जी के शासन को लगभग 8 साल पूरे होने को हैं, हो चुके हैं, माफ करिएगा, तो आपके हिसाब से कैसे रहे योगी जी के 8 साल? बेमिसाल या योगी जी के 8 साल बेहाल बदहाल? अभी भाई साहब ने कहा कि जैसे कि अतीक अहमद की बात की है, ठीक है, वो आप ठीक है, समाजवादी पार्टी के थे, पाले हुए गुंडे थे वो, ठीक है, बात कोई नहीं। लेकिन आज की डेट में राजा भैया का नाम सुना है अपने, प्रतापगढ़ के हैं वो, बिल्कुल, वो भी बीजेपी के मतलब हैं वो। आज की सरकार किसकी है? केंद्र की सरकार उनकी भी है, उनकी ही है। तो ये इतने अपराध इनके ऊपर हैं, अपराध मुकदमे इनके ऊपर कम से कम 56 के 70-60 मुकदमे इनके ऊपर हैं। तो क्या ये इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठ सकती? इनके ऊपर कोई संविधान नहीं लिखा है, इनके ऊपर मतलब कोई भी मतलब उनके लिए सेक्शन कोई भी कुछ भी नहीं है। ये भी तो कुछ है, मतलब इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। मुकदमों से निपटने का काम तो कोर्ट कचहरी का है ना? कोर्ट कचहरी का है भाई साहब, ये भी तो है कि सरकार उनकी है, कम से कम उनको मतलब कि जेल में बंद किया जा सके और उनके उसके कार्रवाई उनके ऊपर चालू कार्रवाई की जानी। हाँ, सरकार कह रहे हैं कि जैसे अतीक अहमद को पाला है अखिलेश यादव ने, वैसे ही राजा भैया को पाल रहे हैं योगी जी। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते योगी जी?
कभी सुना कि राजा भैया कहीं दंगा करा दिए? कभी सुना? वो तो दंगा कराते थे अतीक अहमद, हाँ, अब मायावती के कपड़े उनके फाड़ दिए गए। आप कैसे बात करो? राजा भैया का तुलना तुम अतीक अहमद से करोगे?